सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, डेली लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर भी नेक्स्ट डे आपके 10 कम हो रहे हैं, 20 कम हो रहे हैं, 15 कम हो रहे हैं, कम होते ही जा रहे हैं। तो इसका आपको इस बात का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि आ, कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर्स, अगर आपको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स घटते ही जा रहे हैं, और वो डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है। तो इसका रीज़न बहुत ही बेसिक है, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, आपके काम करने के तरीके में, आपके सब्सक्राइब करने के तरीके में, और मैं ये कहूँगा आपके कंटेंट पे फोकस करने के तरीके पे। तो मैं ऐसे 7 पॉइंट आज लेके आया हूँ जो मुझे खुद वाईटी ने ही बताया है कि ये सब के पीछे सबसे बड़े रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है लिस्ट में, वो है स्पैम और फेक अकाउंट रिमूव होना। तो होता क्या है कि यूट्यूब रेगुलर बेसिस पे स्पैम और फेक अकाउंट्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है। अब स्पैम और फेक अकाउंट्स मतलब ऐसे होते हैं जो किसी के पास में 10 आईडी है, किसी के पास में 11 आईडी, किसी के पास 12 आईडी है, तो उनसे आपको सब्सक्राइबर्स देते हैं। बट वो आईडी ऐसा होता है कि वो वेरीफाइड नहीं होती है, या तो फिर वो आईडीज यूट्यूब के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो फिर वो आईडीज रेगुलर यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखती हैं। तो वो आईडीज यूट्यूब के हिसाब से स्पैम आईडीज होती है। तो अगर आप कोई बोल रहा है कि आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको 4 अकाउंट 5 अकाउंट से रिटर्न करूंगा, तो वो आपको देख लेना है कि उसके 4 अकाउंट 5 अकाउंट जो है वो यूट्यूब पे उसका खुद का चैनल है, वो आईडीज एक्टिव है कि नहीं है, ये चीज़ आपको चेक करनी है, फिर ही आपको मांगना है। 4 5 10 15 सब्सक्राइबर के लालच में आप अपना जो सब्सक्राइबर ग्राफ है उसको बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है अभी के टाइम में। तो अगर आप एक सब्सक्राइबर कैसे आपको मिल रहा है तो आप एक ही लीजिए। 4 5 10 15 का लालच कोई देता है तो ऐसे लालच में ना पड़े, क्योंकि सब्सक्राइबर्स वो आपको देके चला जाएगा। आपके अगर 500 सब्सक्राइबर्स है तो उसने आपको 10 आईडी से किया होगा, तो 510 सब्सक्राइबर्स आपके हो जाएंगे। बट नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 510 की जगह आपको 509 या 508 दिख रहे होंगे। तो उस चीज़ का मतलब नहीं है, जब तक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है या फिर वो चैनल एक्टिव नहीं है यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस नहीं देख रहा है या खुद वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है उन आईडी से, तो उन आईडी से सब्सक्राइबर लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सब फॉर सब किया हो, बॉट एक्टिविटीज़ यूज़ की हो, स्पैम बिहेवियर दिखाया हो, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब डिटेक्ट कर रहा है अभी के टाइम में, यूट्यूब का जो एआई है वो, और उसी वजह से आपके सब्सक्राइबर्स डेली ड्रॉप हो रहे हैं। अब सब फॉर सब सभी करते हैं, मैं भी करता ही हूँ, मुझे भी लोग करते हैं, मैं उनको रिटर्न करता हूँ। लोग ऐसे कहते थे कि भी लॉन्ग वीडियो देखो, 3 शॉर्ट्स देखो, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा, और नेक्स्ट डे रिटर्न करो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो भी नहीं है। अगर आप कोई आपको कनेक्ट कर रहा है तो ट्राई करें कि वो लॉन्ग वीडियो पूरा वॉच करके और फिर ही आपको कनेक्ट करें, और आपके चैनल के ऊपर वीडियो देखने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट, या फिर मैं कहूँगा 2 से 3 मिनट रहे, आपके पोस्ट देखे, आपकी लाइव का सेक्शन देखे, आपके लॉन्ग वीडियोस का सेक्शन देखे, पूरा चैनल को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, तो थोड़ा टाइम अकाउंट पे रहेगा, आपके चैनल पे रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको किसी को रिटर्न करना है तो आप 1 दिन 2 दिन नहीं, उसको 3 दिन बाद में रिटर्न कीजिए या 4 दिन बाद में रिटर्न कीजिए। क्यों? 4 दिन बाद अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो एल्गोरिदम में वो चीज़ फंसी हुई नहीं रहेगी, वो एल्गोरिदम से वो चीज़ निकल जाएगी। और 4 दिन बाद अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो एआई, चांसेस ऐसे है कि मैंने देखा है कि भाई 70 to 80% चांसेस रहता है कि एआई डिटेक्ट नहीं करता और वो आपका सब्सक्राइबर लैप्स नहीं होता। क्योंकि मैं खुद जिसको रिटर्न करना होता है उसको मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 4 दिन बाद ही रिटर्न करता हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कम नहीं हो रहे हैं, मैंने ये देखा है। ठीक है, बॉट एक्टिविटीज़ तो ज़्यादातर कोई यूज़ करते नहीं है, बट बॉट उसको यूट्यूब गिनता है जिसके बहुत सारे आईडीज़ है, बट वो आईडीज़ एक्टिव नहीं है, उससे कोई चैनल नहीं है, या फिर वो आईडीज़ यूट्यूब पे आके वीडियोज़ नहीं डेली बेसिस पे देखता है। तो ऐसे आईडीज़ से आपको बचना है और उनसे सब्सक्राइबर्स नहीं लेना है। अगर आपको दे रहे हैं, एक सब्सक्राइबर ले लो उनके मेन चैनल से, वो इनफ हो गया। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक रहेगा आपका चैनल, और आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स गिनने का रेशियो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 10 आईडी से कर रहा है और वो 10 आईडी तो आपकी जाने वाली है, पर वो 10 आईडी के पीछे उसके पहले अगर आपने किसी नॉन ऑर्गेनिक चैनल से सब्सक्राइबर लिया होगा तो 10 के साथ में 2 या 3 सब्सक्राइबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी और रोकनी पड़ेगी।
लालच बुरी बला है। दूसरा पॉइंट है क्लोज या टर्मिनेटेड अकाउंट। अभी कुछ अकाउंट्स को वाईटी खुद ही क्लोज कर रहा है या फिर उनको टर्मिनेट कर दे रहा है, तो उसके भी सब्सक्राइबर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर आपको कम दिखने शुरू हो गए हो, या कुछ चैनल्स डिलीट हो गए हो, या वाईटी ने उनको टर्मिनेट कर दिया हो, या फिर बाद में उस चैनल वाले ने खुद ही वो अपना अकाउंट बंद कर दिया, क्योंकि वेरिफिकेशन में अभी जीमेल ही बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। अगर आपने सही तरीके से जीमेल वेरीफाई नहीं किया तो आपका वो आईडी है 2 से 3 दिन के अंदर बंद हो जाएगा अपने आप से। तीसरा पॉइंट है यूट्यूब वेरिफिकेशन प्रोसेस। यूट्यूब हर सब्सक्राइबर को वेरीफाई करता है ताकि प्लेटफॉर्म पर फेक ग्रोथ ना हो, और जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से उनका चैनल ग्रो कर पाए। अभी सब्सक्राइबर काउंट पर जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और हो सकता है और होने ही वाले हैं। कभी एक साथ मल्टीपल सब्सक्राइबर्स रिमूव हो जाते हैं, और कभी कभी 3 से 4 दिन बाद में रिमूव होते हैं, बट वो होने ही वाले हैं। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है, बहुत ही सोच समझ के ही आपको किसी को सब्सक्राइब करना है, उससे सब्सक्राइब लेना है। चैनल अच्छा होना चाहिए तभी उसे सब्सक्राइब लेना है, क्योंकि अगर चैनल उसका कैसा भी होगा, वो कैसी भी तरीके का कंटेंट अपलोड करने वाला है, तो उसका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, और वो थोड़े टाइम बाद में या तो चैनल पे काम करना बंद कर देगा या चैनल डिलीट कर देगा। सो किसी से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप उनका चैनल भी देखिए, उनका चैनल कैसा है, कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर ही आप उनको रिटर्न कीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। हर किसी को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको आपने रिटर्न नहीं किया, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देता है, वो बेस्ट है ग्रोथ के लिए। बट कैसा भी चैनल होगा, उसका थोड़े टाइम बाद में अगर उसको चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा तो या तो डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट उसको यूट्यूब खुद ही कर देगा। तो ऐसे चैनल से आपको सब्सक्राइबर्स नहीं लेने या रिटर्न नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है यूट्यूब स्टूडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स पहले कितने थे, बाद में कितने हुए। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपका लाइव काउंट दिखता है सब्सक्राइबर्स का, वहाँ पे जाके आप चेक करते रहिए ग्राफ को, ताकि आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि सब्सक्राइबर्स कितने कम हुए हैं, क्यों हुए हैं। वो सारा डेटा आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपके वाईटी स्टूडियो में आप देख सकते हैं लाइव काउंट के अंदर, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपके शो होते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सब्सक्राइबर सोर्स देखें। अभी सब्सक्राइबर्स आपको कहाँ से आ रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, और सब्सक्राइबर्स आपको जो दे रहे हैं उसके अंदर भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उनका चैनल वेरीफाइड है या नहीं है, चैनल सही है या नहीं है। कंटेंट देख के ही किसी को सब्सक्राइब आप रिटर्न करें। अगर चैनल सही नहीं है, कुछ भी डाला है, मल्टीपल कंटेंट डाला हुआ है चैनल पे, तो ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करने से बचें, क्योंकि ऑर्गेनिक लोगों को आप अपने चैनल पे लाएंगे तो लॉन्ग टर्म में वो सब्सक्राइबर्स आपके मेंटेन रहेंगे। अदरवाइज उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, फर्स्ट चीज़ तो, क्योंकि अभी अभी के टाइम में हर कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो यूट्यूब उसको उस चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब्सक्राइबर का जो आपका सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है, वो बहुत ही मेन चीज़ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करें। अभी आप क्वालिटी कंटेंट बनाइए, कंसिस्टेंसी रखिए, ऑडियंस रिटेंशन रखिए। आप सिर्फ उन लोगों पे फोकस ना करें जो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, वही आपका वीडियो देखेंगे। यूट्यूब के ऊपर लाखों करोड़ों लोग हैं। थोड़ा सा ऐसे मैं कहूँगा कि ग्रुप से बाहर निकलिए, थोड़े अलग अलग लाइव में जाइए, अलग अलग लोगों का कंटेंट देखिए, अलग अलग लोगों से कनेक्ट कीजिए। यूट्यूब बहुत बड़ा है। आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही वास्ट, मैं ये कहूँगा बहुत ही बड़ा आपको स्कोप मिलेगा यूट्यूब पे काम करने का। और अभी के टाइम में जो डेडिकेटेडली और अच्छे डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ में और एक अच्छे प्लानिंग के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, 2026 मैं ये कहूँगा कि अप्रैल और 2026 जून के बाद में उनके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारे अपडेट्स हैं वो पूरे के पूरे तरीके से सॉर्टेड हो जाएंगे मई एंड या जुलाई सेकेंड थर्ड वीक तक। तो जुलाई के बाद में जितने भी, सॉरी, जून थर्ड सेकेंड या थर्ड वीक तक, तो जून के बाद में जुलाई से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और खुद का ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, अच्छी तरीके से लाइव कर रहे हैं, वो फेस के साथ हो गया, वॉइस के साथ हो गया, रात को लाइव कर आप कर रहे हैं, और अगर 1 घंटा लाइव आप बोल रहे हैं उसके बाद में आप म्यूट करके लाइव छोड़ दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना भी आप लाइव कर रहे हैं तो म्यूट लाइव है, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसका आपको ज़ीरो मिलने वाला है। तो ऐसी लाइव करने से बचे, ऐसी लाइव करिए मत, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी है। और रात को आप मोबाइल चालू रख के छोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रात को जितना हो सके मोबाइल से दूरी बनाए रखें, और कट ऑफ कर दीजिए रात को 10-11 बजे के बाद में अपने आप को यूट्यूब से, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए रीसेट होने के लिए सारी चीज़ें। सो ये 6 पॉइंट था
कि ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस कीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए कितने सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छे वीडियोस डालिए। एक चीज़ पे फोकस करना है आपको, कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे। सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है, टेक्निकल प्रॉब्लम लगा तो फीडबैक सेंड करें। अभी सेटिंग्स के अंदर ही, आपकी यूट्यूब स्टूडियो के सेटिंग्स के अंदर ही नीचे सेंड फीडबैक का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है कि आपके चैनल पे ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप किसी से एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स बाहर से नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंड फीडबैक पर जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, गुजराती में, मराठी में, कोई भी लैंग्वेज में लिख के आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ में। तो यूट्यूब उसको एनालिसिस करेगा, और अगर आपके प्रॉब्लम पे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब उसको रिजॉल्व भी करेगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। वाईटी स्टूडियो के सेटिंग के ऑप्शन के नीचे ही सेंड फीडबैक का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप यूट्यूब के जो पर्सन है वहाँ पे बैठे हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं आप, क्योंकि वो इंसान होते हैं और वो रेगुलरली चैट्स करते रहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में। तो आप वहाँ से बात करके उनसे अपने कंटेंट का सॉल्यूशन ला सकते हैं, या फिर चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये वीडियो जो मैं आज लेके आया आपके लिए इसलिए लेके आया था कि बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ में क्लियर करना चाहता था कि सब्सक्राइबर्स तो कम होने ही वाले हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया, बाकी लोग भी आ गए जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ चेंज की है। अगर कोई अच्छा चैनल दिख रहा है और उसने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे उसका चैनल सीरियसली अच्छा लगा, तो मैं उसको 3 से 4 दिन बाद में रिटर्न कर देता हूँ। अगर मुझे उसका चैनल अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसा नहीं लग रहा कि इसका चैनल आगे जाके ग्रो करने वाला है और इसका कंटेंट आगे जाके ग्रो करने वाला है, तो मैं उसको रिटर्न नहीं करता हूँ, भले ही वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अच्छा कंटेंट वाले चैनल मुझसे कनेक्ट होंगे तो उनका चैनल भी ग्रो होगा, उनके साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रो होगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट होगा तो उनके चैनल के ऊपर अच्छे लोग आएंगे, उनके चैनल पर अच्छे लोग आएंगे तो वो मुझे रिफ़र करेंगे कि भाई ये टेक्निकल चैनल है, इनसे कनेक्ट कीजिए। तो उस तरीके की सोच आपको रखनी है। थोड़ा सा बायस होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे इमोशन से काम नहीं कर सकते, आपको यूट्यूब पे प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा अच्छे तरीके से काम कीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें जो सब्सक्राइबर कम होना और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इस पर फोकस ना कीजिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए। अच्छा कंटेंट होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। सो ये मेरा आज का कंटेंट था। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो लगा हो किसी के साथ शेयर करने जैसा तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम, बाय।